अर्जुन और सुभद्रा महाभारत की सबसे मशहूर प्रेम कहानियों में से एक है ना। एक बहादुर राजकुमार और एक खूबसूरत राजकुमारी की कहानी। लेकिन क्या ये सिर्फ उतनी ही थीं जितनी दिखती हैं, या इसके पीछे कोई बहुत गहरी, बहुत सोची समझी राजनीतिक चाल भी थी? आज हम इसी कहानी की परतें खोलने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है, अर्जुन, जिन्हें हम धर्म और वीरता का प्रतीक मानते हैं, आखिर वो द्वारका की राजकुमारी सुभद्रा का अपहरण क्यों करेंगे? ये बात उनके चरित्र से कुछ मेल नहीं खाती। या शायद हमें इस पूरी कहानी को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने की जरूरत है। इस कहानी को समझने के लिए ना हमें उस वक्त की पॉलिटिक्स, उस शतरंज की बिसात को समझना होगा जो बिछी हुई थी। पांडवों को हस्तिनापुर की जासूस नजरों से दूर चुपचाप अपने दोस्त, अपने सहयोगी बनाने थे। उन्हें एक ऐसे बहाने की तलाश थी जिससे वो बिना किसी शक के आराम से यात्रा कर सकें। और फिर देखिए होता क्या है। एक के बाद एक ऐसी घटनाएं होती हैं जो बड़ी, कह सकते हैं, सुविधाजनक लगती हैं। एक ब्राह्मण की मदद के लिए अर्जुन को द्रौपदी और युधिष्ठिर के निजी कमरे में जाना पड़ता है। अब इस नियम को तोड़ने की सजा क्या थी? एक लंबा वनवास, एक तीर्थ यात्रा। और यही तो अर्जुन को चाहिए था, पूरे देश में घूमने और सहयोगी बनाने का एक सुनहरा मौका। लेकिन क्या सब लोग इस कहानी को मान रहे थे? जी नहीं। हस्तिनापुर में बैठे शकुनी को तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा था। उन्हें तुरंत शक हो गया कि ये प्रायश्चित वायश्चित सब बहाना है। इसके पीछे तो कृष्ण की कोई बहुत बड़ी चाल है, पांडवों को मजबूत करने की कोई योजना है। और शकुनी का शक यूं ही नहीं था। अर्जुन की यात्रा का जो आखिरी पड़ाव था वो था द्वारका, उस समय के सबसे शक्तिशाली राज्यों में से एक। आप यूं समझिए कि द्वारका का समर्थन मिलना मतलब जीत की गारंटी। और ये बात पांडव बहुत अच्छे से जानते थे। देखिए, उस जमाने में ना शाही शादियां दिल से कम दिमाग से ज्यादा होती थीं। इसे कहते थे विवाह राजनीति। शादी के जरिए राज्य अपने सरहदें मजबूत करते थे, सेनाएं जोड़ते थे और दुश्मनों को दोस्त बना लेते थे। ये पॉलिटिक्स की बिसात का एक बहुत जरूरी मोहरा था। और यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट था, एक बहुत बड़ा पेच। अर्जुन अकेले नहीं थे जिन्हें द्वारका से गठबंधन चाहिए था। कृष्ण के बड़े भाई बलराम, उनके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। बलराम, जो गदा युद्ध में दुर्योधन के गुरु थे, वो अपने शिष्य से बड़े प्रभावित थे। और इसी प्रभाव में आकर उन्होंने दुर्योधन को वचन दे दिया कि सुभद्रा की शादी उसी से होगी। अब सोचिए, पांडवों के लिए ये कितना बड़ा झटका रहा होगा। उनका सारा प्लान चौपट होता दिख रहा था। तो अब मैदान में दो खिलाड़ी थे सुभद्रा के लिए। एक तरफ था दुर्योधन, जिसे बलराम का खुला सपोर्ट था, जो हस्तिनापुर के साथ गठबंधन का चेहरा था। और दूसरी तरफ थे अर्जुन, जिन्हें सुभद्रा भी पसंद करती थी और जिन्हें कृष्ण का साइलेंट सपोर्ट मिला हुआ था। ये असल में दो राजनीतिक ताकतों की सीधी टक्कर थी। अब बलराम तो अपने वचन से पीछे हटने से रहे, तो ऐसे में कृष्ण सामने आते हैं और वो अर्जुन को एक ऐसा रास्ता दिखाते हैं जो था तो परंपरा का हिस्सा, पर सुनने में बड़ा ही क्रांतिकारी लगता था। उन्होंने अर्जुन को उसके क्षत्रिय धर्म की याद दिलाई। कृष्ण का तर्क बिल्कुल साफ था। उन्होंने अर्जुन से कहा, अगर एक योद्धा और एक कन्या दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और उनके विवाह में कोई रुकावट डाल रहा है, तो उस योद्धा का धर्म है कि वो उस कन्या का हरण कर ले। मतलब कृष्ण ने अपहरण को एक मजबूरी नहीं, बल्कि एक योद्धा के कर्तव्य की तरह पेश किया। तो यहां हरण का मतलब जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं था। क्षत्रिय धर्म के हिसाब से ये एक तरह से उस लड़की के सम्मान की रक्षा करना था, जब उसके विवाह में गलत तरीके से कोई रुकावट डाल रहा हो। इस एक बात ने पूरी घटना को एक नया मोड़ दे दिया। और फिर प्लान के मुताबिक सब कुछ हुआ। कृष्ण के कहने पर सुभद्रा सुबह सुबह मंदिर गईं, जहां अर्जुन पहले से ही इंतजार कर रहे थे। और वहीं से अर्जुन सुभद्रा को अपने रथ पर बिठाकर इंद्रप्रस्थ के लिए निकल पड़े। अब जैसे ही ये खबर द्वारका पहुंची, सोचिए क्या हुआ होगा। हंगामा मच गया। बलराम और बाकी यादव योद्धा इसे अपने सम्मान पर एक सीधा हमला मानकर गुस्से से आग बबूला हो गए। लेकिन कृष्ण में इस संकट को एक मौके में बदल दिया। द्वारका के जो योद्धा थे, उनका तो खून खौल उठा। उन्हें लगा कि अर्जुन ने उनके भरोसे को तोड़ा है, उनकी बहन का अपहरण करके उनकी बेइज्जती की है। उन्होंने फौरन फैसला किया कि वो अर्जुन का पीछा करेंगे और उसे सजा देंगे। लेकिन तभी कृष्ण सभा में खड़े हुए और उन्होंने सिर्फ एक लाइन कही जिसने पूरी बाजी पलट दी। उन्होंने कहा, सच तो यह है कि अर्जुन ने हमारा अपमान नहीं, हमें सम्मान दिया है।
और फिर कृष्ण ने अपने तर्क रखने शुरू किए। एक एक करके उन्होंने हर किसी के गुस्से को ठंडा कर दिया। उन्होंने कहा, सुभद्रा अपनी मर्जी से गई है। एक बेटी कोई चीज नहीं होती जिसे तोहफे में दे दिया जाए। अर्जुन ने तो इस गलत सिस्टम को चुनौती दी है। उन्होंने अर्जुन के वंश और उसकी काबिलियत की तारीफ की और आखिर में यह भी साफ कर दिया कि अर्जुन से लड़ना द्वारका के लिए ही बेइज्जती की बात होगी, नतीजा चाहे जो भी हो। और बस कृष्ण की ये कूटनीति काम कर गई। उनके तर्कों ने यादवों का गुस्सा ठंडा कर दिया और उन्हें यह समझा दिया कि ये गठबंधन उनके लिए कितना फायदेमंद है। जो एक जंग हो सकती थी वो एक शानदार जश्न में बदल गई। अर्जुन और सुभद्रा का विवाह हुआ और पांडवों को द्वारिका का मजबूत साथ मिल गया। तो चलिए घूम फिरकर हम वापस उसी पहले सवाल पर आते हैं। अर्जुन और सुभद्रा का मिलन क्या ये सिर्फ दो प्रेमियों की कहानी थी, या ये कृष्ण की एक शानदार राजनैतिक चाल थी जिसने महाभारत के युद्ध की दिशा ही बदल दी? शायद सच इन दोनों के कहीं बीच में है। सोचने वाली बात है ना?